हेलो दोस्तों, टेस्ट पेपर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपके लिए एक बार फिर से एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने उपस्थित है। ऐसे ही हम आपके लिए वैकेंसीज लाते रहेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेज आप प्रॉपर लेते रहिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में, जो रहेगी आपके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी, स्टार्ट डेट टाइम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहेगी 3 तारीख से, ठीक है, 3/9/2024 से लेके, और जो एंड डेट रहेगी जहां फॉर्म बंद हो जाएंगे वो रहेगी आपके 20, ठीक है, 20/9/2024। और ये जो रहने वाली ये रहेगी टाटा मेमोरियल सेंट्रल हॉस्पिटल है, उसके अंदर ये रहने वाली है, मुंबई के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंटेशन मांग रखा है, वो सारी आगे देखते हैं। देखिए ये है ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें आईसीयू और ओटी टेक्नीशियन दोनों है। इसमें पोस्ट भी दे रखी है, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है और एक पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए रहने वाली है। सबसे पहले पे ग्रेड की बात करें तो ये कौन सा लेवल रहने वाला, आपका लेवल 4 पे रहने वाला है, ठीक है। और जो बेसिक पे जो रहेगा वो रहेगा आपका 25, ठीक है। लेवल 4 की वैकेंसी आपके रहेगी, प्लस जो अलाउंसेंस जो है वो भी सारे इसके अंदर बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 30 ईयर, देखो यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है 30 साल, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा। और जो ये एज रहेगी 30, ये कब तक रहनी चाहिए आपकी, 20 तक, 20/09/2024 यहां तक आपकी जो एज है वो 30 साल के होनी चाहिए। अभी आगे आप देखोगे कि रिलैक्सेशन भी एज में यहां पर दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो 12th स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 1 ईयर या 6 मंथ का ओटी या आईसीयू का, ठीक है। इसके अलावा आपके डायलिसिस टेक्नीशियन है, यह भी यहां पर दे रखा गया है, और जो इंस्टीट्यूट है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, वहां से ये होना चाहिए। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन कहां रहेगी, जॉब की लोकेशन रहेगी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, वहां पर ये इसकी लोकेशन रहेगी। ये पूरा जो है एक तरीके से आपको वैकेंसी के बारे में, पोस्ट के बारे में पूरा यहाँ पर बता रखा है कि क्या क्या चाहिए, कितने आपको सैलरी मिलेगी, कहां पर लोकेशन इसकी रहने वाली है। जो भी बच्चे मुंबई में जॉब करना चाहते हैं, वो ड्रीम सिटी है, वहां पर जो भी जॉब करना चाहते हैं आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनरल इसके बारे में बात करते हैं क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होंगे, आपके स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 20 तारीख तक जो दे रखा है, इसमें सबसे पहले 20 तक आपको जो है फॉर्म फिल करना है, 20 के बाद फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और जो डेट, जो एज रहेगी वो भी इसी तारीख तक आपकी जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसा भरा जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अपलोड करने पड़ेंगे आपको डॉक्यूमेंट, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है उसको अपलोड आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम होगा, स्किल बेस्ड आपका टेस्ट ये रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें कुछ कुछ चीजें दे रखी है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो कैसे कंसिडर करेगा, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास में या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे 10th की मार्कशीट ये मान लेंगे। उसके अलावा एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो वो भी ये मान लेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए। मतलब आपको अगर प्रूफ देना पड़े कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो ये 3 प्रूफ है जो मानेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, फाइनल एग्जामिनेशन मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास में कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बाकी अदर आपको अदर जो क्वेरीज है वो भी दे रखी है, आप इसमें आराम से देख सकते हैं, अदर इंफॉर्मेशन भी इसमें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करूं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में इन्होंने क्या बोला है कि आप जहां भी ज्वाइन करते हो तो वहां का आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होनी चाहिए, वहां से आपने अगर जॉब छोड़ दी है तो वो भी आपके पास में लेटर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर आप करंटली कहीं पे काम कर रहे हो तो आपके पास में आपको जो अपॉइंट किया था वो अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में स्लिप होनी चाहिए, जो सैलरी आपको मिलती है, सैलरी स्लिप जिसको आप बोलते हो, लास्ट पे स्लिप, ठीक है।
आइडेंटिटी कार्ड आपके पास में होना चाहिए और एनओसी होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए कि आप वहां से जॉब छोड़ के आ रहे हो, हम टाटा मेमोरियल में अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो वहां के लिए आपके पास में एनओसी भी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, कि आपने अप्लाई किया ईडब्ल्यूएस में हो या ओबीसी में हो या फिर अदर कास्ट में हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा उसी को ये एलिजिबल कर रहा है। यहाँ पर देखो क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रहता है, स्टेट का आई थिंक यहाँ पर कंसिडर ये नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एससी एसटी हो गया, नॉन क्रिमिलियर का हो जाएगा, और ओबीसी का भी ये यहाँ पर सर्टिफिकेट मैंडेटरी इसने किया है। फॉर्मेट अपलोड कर रखा है साइट पे, आप जाके टाटा मेमोरियल की वेबसाइट रहेगी, वहां पे आप फॉर्मेट देख सकते हो कि किस तरीके के फॉर्मेट में ये अपलोड करने का वहां पर बोल सकता है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है तो उसका भी आपके पास में प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट इंडिया का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन है डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास में प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही ये होना चाहिए। देखो क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है, यहाँ पर जितने भी प्रकार की डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है और उन्होंने बता रखा है कि ये मान्य होगा। सही बात है। चलिए उसके बाद में थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप प्रॉपर चैनल से होने चाहिए, मतलब आपके पास में ऐसे नहीं कि फर्जी यूनिवर्सिटी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है, देखो क्लियरली मेंशन यहाँ पर कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो या ऑटोनोमस बॉडी हो, उनको ही ये मेंशन करेगा, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके जनरल बात की फॉर्म के बारे में। आगे बात करते हैं, उसके बाद में एज और एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो ये कब से काउंट होगा आपका, 2009 तक ये काउंट होगा, 24 तक, ठीक है, 20 तारीख 9वां महीना और 2024 तक, यहां तक ये काउंट होगा एक्सपीरियंस और आपकी एज के बारे में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। और उसके अलावा जो ये जो पोस्ट पे जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपके पास में जो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए वो प्रॉपर आपके पास में स्टेट के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। चलिए अदर आप जो है ये वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है रिक्रूटमेंट की, इस पे जाके आप और भी चीजें वहां पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद में एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दे रखा है। वैसे तो इन्होंने बोला है कि 30 इयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए तो आप जो है वैकेंसी में एलिजिबल हो, लेकिन अदर कैटेगरी जैसे आप एससी एसटी की बात करें तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है, ओबीसी की बात करें तो 3 ईयर का दे रखा है, और अगर कोई फिजिकली अगर हैंडीकैप्ट है तो उसके लिए अलग से दे रखा है, हैंडीकैप्ट है अगर तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है, एडिशनल उन्होंने अलग से एज का रिलैक्सेशन दे रखा है। क्लियर है। चलिए देखो यहाँ पे आगे भी इन्होंने दे रखा है एडिशनल 5 ईयर इन कास्ट ऑफ एससी एसटी, 3 ईयर इन कास्ट ऑफ ओबीसी, ओबीसी के लिए 3 ईयर, बाकी के लिए 5 ईयर का। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए भी इन्होंने 3 ईयर का दे रखा है। ये देखो अगर आर्म्ड फोर्स से है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है एज के अंदर, ठीक है। एक्स सर्विसमैन मतलब अगर कहीं जो आर्म्ड फोर्स है, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, उनमें अगर जॉब कर रहा था वहां से छोड़ दिया है और आप अगर अब इसमें अप्लाई कर रहे हो तो 3 ईयर का आपको एडिशनल जो है वो रिलैक्सेशन वहां पर दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखो 5 ईयर और दे रखा है टाटा मेमोरियल एम्प्लॉय के लिए। अगर कोई एक्स एम्प्लॉय है, वर्किंग है अगर टाटा मेमोरियल में, वहां से टेम्परेरी बेसिस पे वहां पर पहले से काम कर रहा है, देखिए, और इसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखा है। क्लियर है। चलिए उसके बाद में एप्लीकेशन फीस जो रहेगी, कैंडिडेट सेल बी पे एप्लीकेशन फीस 300 ओनली, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पे करना है, 300 रुपए फॉर्म फीस रहेगी आपकी, ठीक है, और आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप इसको पे कर सकते हैं। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट पर्सन जो रहेंगे या जो डिसेबिलिटीज वाले पर्सन रहेंगे, एक्स सर्विसमैन है, उनको फर्स्ट टाइम अप्लाइंग जो सिविल पोस्ट आफ्टर शेयरिंग द रैंक एक्सपेंड पेइंग एप्लीकेशन फी। अब ये ऐसे बोल रहा है कि आप अगर एक बार फॉर्म भर देते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो, ठीक है, तो 300 रुपए आपके यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ये जो कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, एक बार आप अगर ये अप्लाई कर देते हो उसके बाद में देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक बार अगर आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये एससी एसटी और इनके लिए जो है फीस नहीं ले रहा है, ठीक है। और लास्ट वन आपका एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो नॉट रिफंडेबल रहेगी। देखो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, द एप्लीकेशन फी अगर एक बार पेड हो गए विल नॉट बी रिफंडेबल, ठीक है, वापस रिफंड ये नहीं होगी आपकी, ठीक है। बाकी अदर इसमें क्वेरीज भी दे रखी है जो कि आप देख सकते हो, एडिशनल यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट
बेनिफिट्स के बारे में, अगर आप इसमें जॉब लगते हो तो क्या क्या बेनिफिट होने, आपको अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट मिलेगी, ठीक है, मेडिकल आपको फैसिलिटीज मिलेगी, ये सारी एडिशनल जो है ये यहाँ पर क्वेरीज दे रखी है, आप क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होइए। थैंक यू।